अब डन है, सही है भाई। तो भाई क्लास सिंपल हमने क्या करा, एरे डॉट फिल्टर, और फिल्टर के ऊपर हमने क्या करा भाई, सिंपल हमारे एरे के ऊपर फिल्टर चलेगा। फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या क्लास, सिंपल हाई ऑर्डर फंक्शन कॉलबैक फंक्शन पास करा। कॉलबैक फंक्शन में क्या मिलेगा, वैल्यू, इंडेक्स और थर्ड पैरामीटर एरे। भाई सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं सिर्फ फिल्टर चला दूं, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज होंगी, अब ज़रा देखना। सिंपल मैं फिल्टर चलाऊं, कंसोल करवाऊं क्लास किसे, वैल्यू को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गई भाई, क्लास ब्राउज़र के ऊपर सारी की सारी वैल्यू एक करके मिल गई। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट देखो भाई, क्लास मैप के अंदर अब लिख लो भाई, एक पर्चा खोल लो ज़रा अपने पास। अगर मैप के अंदर आप लोग रिटर्न ना करवाओ तो क्या होता है, एरे बनता है और उसमें अनडिफाइंड सेव होता है। भाई सारे बोले ज़रा, मैप के अंदर अगर रिटर्न ना करवाओ, सिर्फ मैप चला दो, तो न्यू एरे का बिहेवियर क्या होगा, जितनी दफ़ा मैप चला उतनी दफ़ा एरे के अंदर अनडिफाइंड। सही है भाई। अगर मैं फिल्टर के अंदर रिटर्न ना करूं तो इसका बिहेवियर क्या होगा, सब देखते हैं, दोनों का जवाब गलत है। क्या मिला हमें, एम्प्टी एरे। मतलब फिल्टर कहता है जाने रिटर्न करवाओगे तो न्यू एरे के अंदर वैल्यू रखूंगा, वरना वो सलमान खान डायलॉग, भाई मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। फिल्टर का ये सीन है भाई। फिल्टर कहता है अगर रिटर्न बोलोगे तो होगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा। सही है भाई, ये फिल्टर के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई। रिटर्न कराओगे तो न्यू एरे के अंदर वैल्यू क्या होगी, सेफ होगी, अदरवाइज सेफ नहीं होगी। तुम्हें नज़र कैसा आ रहा है बिना चश्मों के, तुम चश्मे लगाते हो, कहाँ का चश्मे? मैं देख रहा हूँ उसको कब से फोकस कर रहा है, फिर मुझे याद है ग्लासेस लगाता है ये तो ग्लासेस का है। कहाँ गए भाई, कहाँ रख के आ गए, याद करो कहाँ गए थे, घर पे ही रहे या कहीं और तो नहीं भूल के आ गए जल्दी में, छापा पड़ा था। बच्चा शीशा वीशा पीने चला गया, चलो ग्लासेस गिर गया, छापा पड़ गया। भाई दूसरा ऑल्टरनेट भी रख लो ना यार अपने पास, अब तुम्हें नजर आ रहा। अच्छा फुल कॉन्फिडेंस है, सर वीडियो आएगी ना देख लूंगा। नजर तो यहाँ आ नहीं रहा मुझे। अच्छा भाई खैर, तो क्लास क्या हुआ भाई, फिल्टर हुआ, फिल्टर के अंदर हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई, तो न्यू एरे हमें मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, एम्प्टी एरे मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एक? हाँ, मैप में क्या है, रिटर्न नहीं करवाओगे एरे बनेगा और हर वैल्यू पे क्या रहेगा, अनडिफाइंड। फिल्टर के केस में क्या होगा, फिल्टर में रिटर्न नहीं करवाओगे एम्प्टी एरे, वो वैल्यू एरे के अंदर जाके सेफ होगी ही नहीं। अब अगर मैं भाई इसमें कंडीशन लगाऊं, मुझे क्या फाइंड करना है, इफ अगर हमारी वैल्यू डिवाइड करो किससे, 2 से, और उसका मॉड्यूलस क्या आता है मेरे पास, 0 आता है। क्या आता है, 0, मतलब इवन नंबर निकालना चाह रहा हूं मैं। अगर मेरे पास मेरी वैल्यू इवन नंबर होती है तो क्या करो भाई, रिटर्न वैल्यू, क्या करते हो, वैल्यू रिटर्न कर दो। तो अब आपके पास जो न्यू एरे बनेगा ना क्लास, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होगी, 2, 4 और आगे भाई 2 और 4, 2, 4, 6, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है यहाँ पे, इवन नंबर की लगाई है। और अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर की लगा दूं तो अब क्या होगा हमारे पास, 1, 3, 5। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? मतलब फिल्टर से एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई फिल्टर अल्ट्रेशन चलाता तो है लेकिन बिला वजह की फजूल वैल्यू सेव नहीं करवाता, क्योंकि भाई फिल्टर है ना, ये वैल्यू को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, फिर आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा। क्लास क्लियर है? सर आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी कॉन्सेप्ट फिल्टर के अंदर, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई ना भाई, मैप के अंदर रिटर्न ना करवाओ अनडिफाइंड, एक सही है भाई। मैप के अंदर रिटर्न करवाओगे तो वो वैल्यू जाके क्या हो जाएगी भाई, सेफ हो जाएगी। फिल्टर में भी क्या होगा, रिटर्न करवाओगे वैल्यू जाके सेफ हो जाएगी, रिटर्न करवाओगे तो वैल्यू सेफ हो जाएगी ना फिल्टर में भी।
तीसरी चीज़, मैप के अंदर आप लोग वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करवाते हो या नहीं करवाते हो? जो वैल्यू आपके पास आ रही है, तो मैंने क्या करा था अभी, इवन नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, मैं फिर इवन नंबर निकालता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब इवन नंबर आई है मेरे पास, मैं कहता हूँ भाई रिटर्न करो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब हमारे पास 4, 6 और 8 आना चाहिए, ऐसा ही है? देख लो भाई क्या मिला मुझे, सेम वैल्यू। फिल्टर के अंदर वैल्यू ट्रांसफॉर्म नहीं होती। एग्जैक्टली, फिल्टर करके आ रहा है तो ये हमेशा आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो पुराने एरे के अंदर है, ये आपकी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है क्लास, इंटरव्यू पूछा जाता है भाई मैप आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, बताओ, बता दोगे। फिर बोलेगा फिल्टर आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, आप बता दोगे। फिर बोलेगा जानिए बता मैप और फिल्टर में फ़र्क क्या है, आप वहाँ फंसोगे। आप चलो बता भी दोगे 2-3, फिर वो आपसे सवाल करेगा कि अच्छा ये बताओ कि भाई फिल्टर के अंदर अगर मैं रिटर्न ना करवाऊँ, फिल्टर के अंदर अगर मैं रिटर्न ना करवाऊँ तो मेरा क्या बिहेवियर होगा। अभी आपने पढ़ा है ना, अभी आपको याद है, अगले हफ्ते पूछोगे ना आप लोग जो ना गजनी बन जाओगे बिल्कुल, आपको कल्पना भी याद नहीं आएगी, फिर ऐसा बैड सीन होगा। तो याद रखना भाई, लिख लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैंने अभी आपसे कहना पेज लो, कोरा पेज लो, उस पर लाइन डालो बीच में, एक जगह मैप लिखो, एक जगह फिल्टर लिखो, एक जगह फाइंड लिखो, एक जगह फाइंड इंडेक्स लिखो। सही है भाई? पहले तो मैप फिल्टर की बात करते हैं। तो मैप के अंदर अगर रिटर्न नहीं करवाओगे तो अनडिफाइंड जाएगा एरे के अंदर, फिल्टर में रिटर्न नहीं करवाओगे कुछ ही नहीं जाएगा। मैप के अंदर वैल्यूज ट्रांसफॉर्म होती है, फिल्टर के अंदर वैल्यू ट्रांसफॉर्म नहीं होती। और तीसरी चीज़, जो रिटर्न करवाओगे वो रिटर्न लाजमी न्यू एरे के अंदर होगा, और दोनों आपको न्यू एरे देते हैं हमेशा। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? एग्जैक्टली, मतलब मैप और फिल्टर के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है, वो हमेशा आपको नया एरे देगा, पुराने एरे में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमेशा हम लोग जब फिल्टर के अंदर से वैल्यू रिटर्न करवाते हैं ना क्लास, जब हम लोग फिल्टर के अंदर से वैल्यू करवाते हैं हमेशा रिटर्न करवाते हैं, तो एक प्रैक्टिस ये फॉलो करते हैं हम लोग, या तो हम लोग रिटर्न वैल्यू करवा दें, सही है भाई, या फिर हम लोग क्या करवा दें, वैल्यू रिटर्न ट्रू करवा दें। क्या करवा दें? रिटर्न ट्रू करवा दें। इसका मतलब क्या होगा? सेम चीज होगी। इसका मतलब क्या होगा? सेम चीज। जिस अल्ट्रेशन के ऊपर रिटर्न ट्रू मिलेगा ना उसको, जिस अल्ट्रेशन के ऊपर क्या मिलेगा, इसको रिटर्न ट्रू मिलेगा, वो वही वाली वैल्यू क्या करेगा, न्यू एरे के अंदर सेव करवाएगा। मैंने आपको भी बताया ना भाई, ये ट्रांसफॉर्म तो करता ही नहीं है ना, तो आप रिटर्न इसमें कुछ भी करवाओ, वैल्यू करवाओ या ट्रू करवाओ, जाएगा क्या, जिस इंडेक्स के ऊपर आपका, जिस एरे के इंडेक्स पे ट्रू हुआ है ना आपका कंडीशन, वो वैल्यू चली जाएगी भाई न्यू एरे के अंदर। सिंपल। क्लास क्लियर है? हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट है। सर अगर मैं रिटर्न फॉल्स करवाऊं फिर क्या अब जाएगा? वो नहीं जाएगा, एम्प्टी एरे। क्योंकि रिटर्न करवाएं या ना करवाएं, मतलब रिटर्न नहीं करवा रहे ना आपने रिटर्न नहीं करवाया, रिटर्न फॉल्स करवाओ बात एक ही है। मतलब रिटर्न फॉल्स का मतलब होता है रिटर्न नहीं करवाया मैंने। रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या है? मैंने फिल्टर से रिटर्न नहीं करवाया। फिल्टर ही ट्रू पे होता होगा, मतलब आप जब भी रिटर्न करवाओगे ना तो रिटर्न हमेशा ट्रू की वैल्यू करवाओगे, फॉल्स की वैल्यू नहीं करवाओगे। अगर मैं रिटर्न करवा दूं यहाँ पे क्या, नल, क्या मिलेगा मुझे? वहां कुछ मिलेगा? एम्प्टी एरे मिलेगा। क्यों? क्योंकि नल क्या होता है? रिटर्न जीरो। क्या होता है? ये भी फॉल्स की वैल्यू होती है। तो फॉल्स की वैल्यू के ऊपर रिटर्न फिल्टर काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? रिटर्न 1। फॉल्स की वैल्यू ट्रू की वैल्यू है। हाँ भाई, क्लास क्लियर है? पहले से आराम है या नहीं है भाई? बिल्कुल, फिल्टर बहुत यूज होता है। एक कलेक्शन है, मैंने आपको पहली मिसाल दी थी फिल्टर की सही वाली। मैनेजमेंट में कोई बंदा आया जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है वो फिल्टर हो जाए। अब एक बच्चा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ रहे,
सही ना भाई। तो वहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, मतलब आपके पास अगर आपके एक एरे है, मैं कहता हूँ मेरे पास एरे सिटीज़ का, क्या मेरे पास एक एरे सिटीज़ का, मैं कहता हूँ यार इस एरे के अंदर जितने पाकिस्तान की सिटीज़ है ना वो आ जाए सारे। पाकिस्तान की एक ही सिटी है क्या? कराची के अलावा सारे, सही है भाई तो सारे सिटीज़ आ जाएंगे हमारे पास, सही है ना भाई। तो सारे सिटीज़ हमारे पास क्या होंगे? गेट। वहाँ क्या यूज़ करें हम लोग? फिल्टर यूज़ करते हैं भाई। क्या यूज़ करेंगे? फिल्टर। भाइयों क्लियर है? मैप और फिल्टर जब क्या हुआ हमारा? कंप्लीट हुआ। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े। ये सब हम लोग इंशाल्लाह यूज़ करेंगे भी आने वाले वक्तों में, आने वाली क्लासेस के अंदर। मुझे बस थोड़ा टाइम मिल जाए, कोशिश पूरी है भाई कि फायरबेस कंप्लीट करवाने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन बना लूँ मैं आप लोग के लिए। हमेशा वैसे कहता हूँ मैं, लेकिन भूल जाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपके लिए तो चलें भाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी वीकेंड पे क्लासेस है, वीकडेज पे थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर लेंगे। तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और अपनी फायरबेस वगैरह यूज़ करेंगे। सही है भाई। UI वगैरह डेवलप करना सीखेंगे भाई, ChatGPT की हेल्प लेंगे, ChatGPT से थोड़ी बहुत अपनी UI सी करवाएंगे। मेरे लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा वो काम, आप खुद कस्टम बनाओगे। सही है ना क्लास? तो भाई ये सारे काम हम लोग इंशाल्लाह कुछ आने वाले टाइम में करने वाले हैं। टारगेट ये है भाई। जी सर। नहीं 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 नहीं, स्क्रम मास्टर को कौन बैठाया यहाँ पे? बड़ी टीम थोड़ी है। हम लोग चलेंगे फास्ट पेस पे, मतलब वाटरफॉल भी नहीं कह सकता मैं, नहीं कह सकता मैं, बस हाँ मैं बस ये बोलूँगा भाई हम फास्ट पेस पे चलेंगे। मतलब कि रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को एक क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में बना देंगे। अब 3 क्लासेस के अंदर मैं क्या लगाऊँ? अजाइल स्प्रिंट तो है नहीं मेरे पास, 2 हफ्ते का, चलो भाई एक स्प्रिंट बना लिया, पैसे से तो मिल नहीं रहा भाई इतने। तो भाई हमारे पास इस महीने में 4 क्लासेस बाकी है। इंशाल्लाह भाई पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट हफ्ते आपकी इंशाल्लाह फायरबेस स्टार्ट हो गए, आधी फायरबेस कंप्लीट हो जाएगी। मतलब फायरबेस आधी, इसका मतलब ये है कि भाई फायरबेस का डेटाबेस हम लोग क्या कर लेंगे भाई, कवर कर लेंगे। पहले फायरबेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। पहले फुल स्टैक ऐप के ऊपर आए विदाउट सर्वर कि क्या होता क्या नहीं होता। क्लास क्लियर है? बताओ बताओ भाइयों, परेशान क्यों हो गए भाई? अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, तुम लोग तो वैसे डरना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, मैप क्लियर है, फिल्टर क्लियर है। अब क्या होता है हमारे पास? फाइंड और फाइंड इंडेक्स। पहले पढ़ा है आपको? ये नहीं पढ़ा है ना? फाइंड क्या करता होगा, नाम से बताओ, फाइंड क्या कर रहा है? वैल्यू ढूंढ रहा है, एरे है, एरे का मेथड है, एरे के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या यूज कर लो आप लोग? फाइंड यूज कर लो। इंटरव्यू का सवाल, अगर फाइंड भी वैल्यू फाइंड करता है तो फिल्टर की यूज करें भाई? फिर बात तो सही है, फिल्टर भी क्या करता है? वैल्यू ढूंढता है ना भाई, और आपको ला के देता है। तो फाइंड भी तो वैल्यू ढूंढता है, तो बिला वजह फिल्टर की यूज करें? ऐसा देखते हैं। वार सही है क्लास? मैंने क्या बोला भाई? कॉन्स्ट फाइंड वैल्यू इक्वल्स टू, क्या बोला क्लास मैंने इसको? फाइंड इक्वल्स टू एरे डॉट फाइंड। सेम चीज क्या लगाइए आपसे? कॉलबैक फंक्शन। अब ये याद कर लो भाई, कॉलबैक फंक्शन। अब जितने मेथड्स आएंगे ना हमारे पास, मेजॉरिटी हमारे पास क्या होगा? सब कुछ कॉलबैक फंक्शन। 3 आर्ग्यूमेंट कॉलबैक फंक्शन, वैल्यू और इंडेक्स। देखिए क्लास जरा, कंसोल डॉट वैल्यू, आ गई सारी वैल्यूज। मैं चाहता हूँ इवन नंबर वाली वैल्यूज गेट हो जाए सारी। सेम कंडीशन, क्या चाहता हूँ? इवन नंबर वाली वैल्यूज क्या हो जाए भाई? इफ वैल्यू
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू अगर क्या हो हमारे पास 0, क्या रिटर्न कर दो भाई? वैल्यू। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? अब अगर मैं फाइंड वैल्यू को क्या करवाऊं भाई, यहाँ पे कंसोल करवाऊं, क्या करवाऊं? तो देखो भाई मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, बस एक वैल्यू। भाई 4 भी तो था, 6 भी तो था, एग्जैक्टली ब्रेक वाला फंक्शन। फाइंड क्या करता है? एरे के अंदर से वैल्यू ढूंढता है, ऑप्टिमाइज वे ये। अगर आपके पास एरे है और आपको पता है कि आपको एरे के अंदर से सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है आपको? एरे के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, तो फिल्टर यूज नहीं करोगे भाई, क्या यूज करोगे? फाइंड। क्यों? क्योंकि फाइंड को जैसे ही वैल्यू मिलती है, फाइंड को जैसे क्या मिलती है क्लास? वैल्यू मिलती है, मतलब रिटर्न ट्रू करवाते हो फाइंड के लिए, फाइंड वहीं पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, आगे जागने की हिम्मत भी नहीं करेगा और आगे चेक ही नहीं करेगा, खत्म कहानी। और अगर इसके ऑल्टरनेट में फिल्टर हो, फिल्टर को एक वैल्यू मिलेगी, फिल्टर 0 इंडेक्स से लेके n नंबर तक चलेगा। n नंबर का मतलब होता है ना खत्म होने वाला एक नंबर। हमें नहीं पता भाई नंबर क्या होगा, भाई एरे है, पूरी दुनिया में कितने सिटीज है मुझे नहीं पता, सही है भाई, मेरी ऐप में कितने यूजर है मुझे नहीं पता। अब मुझे अपने सारे यूजर के अंदर से एक ईमेल फाइंड करनी है, jafar@gmail.com। मुझे बताएं क्या jafar@gmail.com मल्टीपल हो सकती हैं? एक ही होगी। फिल्टर करूंगा तो क्या होगा? 0 इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक चलेगा, टाइम वेस्ट होगा और मिलेगा रिकॉर्ड एक ही मुझे, क्योंकि भाई जाफर @ हो ही नहीं सकता दूसरा, एक ही होगा बस। सही है भाई? क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे? फाइंड। फाइंड मल्टीपल वैल्यूज को फिल्टर करने के लिए फिल्टर। फाइंड और फिल्टर में फर्क भी यही है मेरे ख्याल से। फाइंड का मतलब शायद एक वैल्यू को फाइंड करना हो, फिल्टर का मतलब एक से ज्यादा वैल्यू को। क्लास क्लियर है? अब जैसे भाई मैनेजमेंट का बंदा है, सही है भाई, और बोले भाई इस क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो बाहर आ जाए, तो सिर्फ मैं बाहर जाऊंगा। फाइंड। सर हम भी स्टूडेंट ही है ना एक तरीके से। भाई रिक्वायरमेंट चेंज, मैनेजमेंट का बंदा है, 15 ट्रेनर खड़े हुए, सबसे टॉप ट्रेनर आ जाए, मैं बाहर चला जाऊंगा। फाइंड हो गया भाई। सही है क्लास? यहाँ तक क्लियर है भाई? भाई सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए थी, रिकॉर्डिंग में शायद कोई देख ले, वो है भाई ये नंबर बढ़ा रहा है भाई अपने, ऐसा नहीं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई क्लियर है। फाइंड क्या करता है? सिंगल वैल्यू को सुन रहा है भाई, सुन रहा है, देख कहीं और रहता है ये, लेकिन सुन रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, क्लास यहाँ तक क्लियर है? फाइंड की तरह हमारे पास एक और चीज है, क्या बताओ आप लोग बताओ? ये भी एक ही वैल्यू फाइंड करेगा, लेकिन ये क्या देगा? इसका इंडेक्स नंबर देगा। सर हमें क्या नीड? बहुत नीड पड़ती है भाई इसकी, बहुत नीड होता है ये फाइंड इंडेक्स हमारे पास। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने वो ऐप बनाई थी लॉगिन साइनअप की? याद है लॉगिन साइनअप की हमने ऐप बनाई थी। हम ईमेल फाइंड करने के लिए लूप चलाते थे, ईमेल फाइंड करने के लिए लूप चलाते थे, जिस इंडेक्स नंबर पे वो ट्रू होती थी हम वेरिएबल के अंदर इंडेक्स नंबर सेव करवाते थे। वो भाई वो लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्या यूज करो? फाइंड इंडेक्स। पहले पढ़ा नहीं था, वरना ये यूज करवाता मैं आपको। बिला वजह नहीं, वो थी बिला वजह की मेहनत, वाकई बिला वजह की मेहनत, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, उस वो भी काम का था आपके। तो भाई फाइंड इंडेक्स क्या करता है? फाइंड को बस क्या कर देता हूँ भाई मैं क्लास, फाइंड इंडेक्स 2 का इंडेक्स नंबर क्या है? 1, मुझे मिलेगा यहाँ पे 1, बस इंडेक्स नंबर फाइंड करेगा ये। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो भाई क्लास हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? मैप, फिल्टर, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक? फॉर ईच। बहुत आसान है, इंतहाई। क्या हमारे पास? फॉर लूप पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, फॉर लूप को अल्टरनेट है ये है हमारे पास किस चीज का अल्टरनेट? फॉर लूप का।
और जरा देखते हैं। हाँ देखो ना जरा, पता चलेगा ना। अभी एरे है, लूप चलाना है इसके ऊपर, फॉर लूप भी चलाना चाहता भाई मैं। एरे डॉट फॉर ईच, एरे डॉट कॉल बैक फंक्शन, वही वैल्यू और इंडेक्स, कहानी खत्म। इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। मतलब सर क्या इसके अंदर हमारे पास, देखो भाई पहले वैल्यू कैंसिल करवाई, आ गई सारी वैल्यूज। सर क्या इसके अंदर कोई चीज रिटर्न नहीं होती? नहीं होती। फॉर ईच के अंदर कोई चीज रिटर्न नहीं होती। फॉर ईच को किसी वेरिएबल में नहीं बनाएंगे सर, नहीं भाई नहीं बनाएंगे। मैंने एक न्यू वेरिएबल के अंदर बनाया है फॉर ईच, कंसोल करवाओ, देखो क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा भाई? अनडिफाइंड। फॉर ईच ना आपको नया एरे रिटर्न करता है, ना रिटर्न होता है इसमें कुछ। फॉर ईच जस्ट जैसे सिंपल हमारे पास फॉर लूप होता है ना भाई, उसी तरह ये काम करता है। मतलब पुराने एरे के अंदर ही कोई चीज़ चेंज करनी हो भाई तो करवा लो, अल्टरेशन चलानी है चला लो, बस इस काम के लिए फॉर ईच। और फॉर ईच का कोई दूसरा पर्पस नहीं है। मतलब जहाँ पे आप लोग फॉर लूप बनाते हो ना भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा, आप फॉर लूप की बजाय क्या बना लो? फॉर ईच बना लो। एक ही बात है, कोड को शॉर्ट करने के लिए और आसानी के लिए बस हमारी, और कोई इसका पर्पस नहीं है भाई। मतलब कोई कहते ना कि यार इसका ये पर्पस है, कोई पर्पस नहीं भाई, फॉर लूप का पर्पस है इसका बस। जहाँ फॉर लूप लगा रहे हो फॉर लूप ना लगाओ, फॉर लूप के अंदर वेरिएबल भी हैंडल करो, कंडीशन भी हैंडल करो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हैंडल करो। भाई नहीं करना मुझे, मेरी मर्जी, क्या यूज़ कर लूँ मैं? फॉर ईच यूज़ कर लूँ मैं। लेकिन अब फॉर ईच के बजाय हम लोग ज़्यादातर फॉर ऑफ यूज़ कर रहे होते हैं। नया नहीं आया भाई, पढ़ाया था मैंने फॉर ऑफ। एक फॉर इन पढ़ाया था मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑफ नहीं पढ़ाया मैंने। फॉर इन चलता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फॉर ऑफ किस में चलता है? एरे पे। कितने लोग जो कहते सर पढ़ाया था? आसिफ कह रहा है पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। आगे वाला आसिफ नहीं भाई, प्राइवेट जॉब वाला आसिफ। सही है भाई, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई? इमरान ने बोलने मैं क्या जवाब दूं भाई? वहाँ वाली ऑडियंस पढ़ाया था, उसने कहते पढ़ाया था तो पढ़ाया था बस। अरे भाई हल्का सा, मुझे पता है हल्का सा, ये लो पूरा देख लो। मतलब अरे पूरा देख लो भाई। हमने क्या करा भाई? फॉर लूप बनाया। फॉर लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। एरे के ऊपर लूप चलाना है, बहुत आसान है। आप सिंपल यहाँ करो वार वैल्यू, क्या लिख दो यहाँ पे? ऑफ लिख दो, और एरे। मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाते थे फॉर इन की मदद से, सेम वही पैटर्न है, सिर्फ क्या होगा इनके बजाय ऑफ आ जाएगा। तो अब वैल्यूज के मुझे क्या मिलेगा भाई? मिल गई सारी वैल्यूज। तो ये और शॉर्ट हैंड है हमारे पास। सही है क्लास? कोई मसला, कोई सवाल? आगे बढ़े भाई, चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्लास हमारे पास मैप, फिल्टर, फॉर ईच, फाइंड और फाइंड एक्स क्या हुआ भाई? कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास इससे और मज़ीद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं भाई? स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? पहला प्रोमिसेस से पहले भाई लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था क्लास? फैच एपीआई कॉल करना। सही है भाई। चलें भाई फैच का रिवीजन करते हैं। फैच तो लास्ट क्लास में कर चुके ना क्लास, फिर 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं भाई? प्रोमिसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में प्रॉमिस क्या होता है? वादा। वही वादा, हाँ, जो वफा ना, मतलब सिविक होती तो हो जाता, बाकी नहीं हुआ। तो ये वही वाला वादा है भाई। जावास्क्रिप्ट भी आपसे एक वादा करता है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। उससे पहले भाई फैच। अच्छा भाई, पिछली क्लास के अंदर जो लोग नहीं आए थे उनके लिए, और जो लोग आए थे उनके लिए भी
मतलब सबके लिए। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था क्लास कि भाई अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, सही है भाई। हमने पहले स्टैटिक वेबसाइट बनाना स्टार्ट की, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट की, फिर हम लोगों ने भाई कुछ वर्सटाइल एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट की, जैसे कि भाई कैलकुलेटर, टू डू, क्विज ऐप बनाए हम लोगों ने। हाँ, उसके बाद फिर वो सोशल ऐप जो हमने बनाई थी, सोशल ऐप थी, कौन सी ऐप थी वो, स्टॉप वॉच बनाई। उसके बाद हम लॉग इन साइन अप के बाद टू डू ऐप वगैरह सारा हम लोगों ने काम वाम करना सीखा करा भाई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता भाई बैकएंड की तरफ भी आएंगे, हमें बैकएंड में पढ़ना होगा, हमें अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट भी करना होगा एपीआईज की मदद से। एपीआईज क्या होती है भाई? एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बाद में डिफाइन करेंगे भाई इसको डिटेल में क्या होता है। आसान अल्फाजों के अंदर ये मेरा फ्रंट एंड है, सही है भाई। ये कौन है क्लास? ये फ्रंट एंड है और ये मेरा क्या है? बैक एंड है। फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट करनी मुझे कहाँ पे? बैक एंड पे करनी है। तो भाई फ्रंट एंड वाला चल के नहीं जाएगा बैक एंड के पास कि चलो जानी सिस्टम उठाओ बैक एंड वाले के पास चलो, तार जोड़ेंगे वहाँ जाके उसके बैक एंड में रिक्वेस्ट करेंगे और वापसी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फ्रंट एंड वाला भाई दुनिया के किस कोने में हमें नहीं पता और हमें घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। पाकिस्तान में बैठे बैठे आप भी रिश्ते चले जाते हो ना भाई, तो इस तरह भाई आपका यूज़र कहीं भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सर्वर कहाँ पर हमें ये पता होगा। हमने सर्वर कहीं डिप्लॉय करा होगा, हमारे पास उसका एक एड्रेस होगा, ऐसा ही भाई। तो भाई पॉइंट पे आते हैं। अब जब फ्रंट एंड बैक एंड से बात करना चाहती है ना भाई, किससे बात करना चाहती है? बैक एंड से। तो बीच में भाई एक लेयर आती है एपीआई की। कौन सी लेयर आती है बीच में? एक एपीआई की। इस एपीआई का काम होता है फ्रंट एंड को किससे बात करवाना? बैक एंड से, और फिर बैक एंड को किससे बात करवाना वापसी? फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड हमेशा रिक्वेस्ट करता है, फ्रंट एंड हमेशा क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। किसको? सर्वर को। तो वो जो रिक्वेस्ट करेगा ना भाई वो किसके थ्रू करेगा? एपीआई के थ्रू करेगा। कंट्रोलर तो नहीं बोलेंगे इसको, ये क्या होता है? नहीं भाई, मतलब एक आप इसको कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे और आसान करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे भाई आज के दौर में आपको भाई अपने दोस्त को कॉल करनी है तो आप मस्जिदों में तो ऐलान नहीं करवाओगे कि हाँ भाई फलां मस्जिद ऐलान कर दे तो अगली मस्जिद आवाज़ सुन लेगी, उसको कह दो भाई ऐलान कर दो अगली मस्जिद आवाज़ सुन लेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। अब यहाँ से मुझे मलिक ऐलान करवाना है तो मैं भाई यहाँ की मस्जिद को बोलूँ, अगली मस्जिद को बोलूँ भाई ऐलान करे, अगली मस्जिद बोले अगली मस्जिद ऐलान करे, इस तरह तो नहीं होगा भाई। कबूतर वाला दौर तो है नहीं कि चलो भाई कबूतर ने पर्ची बांधी, चल बेचनी कहाँ दी, चली कहाँ गई, तो ये भी नहीं करना भाई। बेचनी भाई हमें सना को दी, चली लाला के पास गई, तो मसला हो जाएगा भाई। आज के दौर में तो टेक्निकली कोई इशू ना हो जाए। तो भाई हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है। आज के दौर में भाई आपको अपने दोस्त को कॉल करनी है, मोबाइल उठाया, नंबर बुलाया, हाँ जानी क्या हाल है क्या हाल नहीं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह फ्रंट एंड को अगर किससे बात करनी है? बैक एंड से बात करनी है, तो हमारे पास जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा ना क्लास, वो क्या होगा? एपीआई होगी। क्या होगी भाई? एपीआई। मतलब एपीआई ही हमें सर्वर से डेटा ला के देगी और एपीआई ही हमारे डेटा सर्वर पर लेकर जा रही होगी। मतलब आपने रिक्वेस्ट करी भाई कि ये डेटा सेव करवाओ, एपीआई ही डेटा सेव करवाएगी। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 प्रोडक्ट है वो गेट करो, एपीआई ही क्या करेगी? सर्वर से आपको रिस्पॉन्स लाके फ्रंट एंड पे फेंकेगी। ये हमने पहले भी समझा था शायद, या नहीं समझा था बहुत टाइम पहले। जो एपीआई कम्युनिकेट करेगी ना और जो आपको डेटा देगी वो आपको देगी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। किस में देगी क्लास? अच्छा, लाजमी नहीं है कि हमेशा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही दे, लेकिन मोस्टली भाई आजकल 98% एपीआई जो होती है ना क्लास, वो जेसन फॉर्मेट होती हैं। कितनी? 98%, 97-98%। मैंने इसको देखा था एक दफ़ा भाई रिसर्च के ऊपर, एक रिसर्च था, एक रिसर्च पेपर था, उसमें मैंने पढ़ा था कि भाई एप्लीकेशंस के ऊपर आजकल 98% जेसन चलता है, 95% जेसन चलता है। कितना? 95 जेसन, 3% एक्सएमएल और 2% सोप। लक्स साबुन नहीं, सोप भी एपीआई का फॉर्मेट होता है भाई, सही क्लास। तो भाई ये कुछ होता है हमारे पास, बताऊंगा बात बैकएंड के अंदर कि एक्सएमएल, सोप ये क्या होता है। तो भाई अगर मैं क्लास कोई एपीआई कॉल करना चाहूँ अभी, तो मेरे पास तो कोई एपीआई है ही नहीं,
तो लास्ट क्लास में भाई यही बात की थी, मेरे पास तो एपीआई नहीं है, क्या करूं मैं? इंटरनेट के ऊपर से भाई कोई भी पब्लिक एपीआई में यूज़ कर लूं, मुझे डेटा मिल जाएगा, ऐसा ही है। मैं गया, मैंने बोला भाई इसके अंदर फेक प्रोडक्ट एपीआई, मतलब फेक स्टोर एपीआई है हमारे पास, ये एक यूआरएल है, क्या ये हमारे पास एक फेक स्टोर api.com/product। जैसे मैं हिट करूंगा क्लास, मुझे क्या मिल गया? यहाँ पे डेटा मिल गया। याद है भाई मुझे इतना, मुझे शायद याद आ रहा है, ये मैंने आपको करवाया था पहले भी, कल नहीं कल से पहले भी करवाया था मैंने आपको। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था, जब मैंने आपको करवाया था, इसके बाद मैंने लूप भी चलाया था और यूआई के ऊपर कार्ड भी शो करवाए थे टेम्पलेट एडिटर्स की मदद से, मुझे याद है ये। आपको याद है? मुझे तो याद है। तो भाई एपीआई जैसे ही क्लास कॉल करी तो मुझे भी क्या मिला? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला। चलो भाई पहले के तो दौर में हम लोग छोटे थे तो हमें भाई इसको एप्लीकेशन में कॉल नहीं चाहिए करवाना था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस एपीआई को डायरेक्ट ब्राउज़र पे कॉल ना करवाऊँ, बल्कि अपनी एप्लीकेशन में कॉल करवाऊँ। अपनी एप्लीकेशन में कॉल करवाऊँगा तो इसका मतलब ये कि भाई मुझे सारा डेटा एपीआई से रन टाइम पे मिलता रहेगा, ऐसा ही क्लास। तो भाई हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट की ऐप के अंदर एपीआई कॉलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं भाइयों? फैच यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फैच। तो सिंपल मैंने फैच करा और अपना यूआरएल क्या कर दिया, इसके अंदर पास कर दिया। पहला सवाल, आप किसी को कॉल करोगे तो कॉल मिलाते ही कॉल उठ जाएगी, क्या होगा? कुछ ना कुछ डिले तो लाजमी आएगा, 1 मिली सेकेंड का भी आएगा ही आएगा, या नहीं आएगा? 1 मिली सेकेंड भी आएगा लाजमी, मतलब कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा। एपीआई कॉल करेंगे फ़ौरन काम हो जाएगा? वेट चाहिए, वेट चाहिए ना भाई, मतलब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट को क्या करना होगा? एसिंक्रोनस करना होगा। तो ये जो फैच है ना क्लास, नजर आ रहा है फैच, ये हमारे पास प्री डिफाइंड एसिंक्रोनस मेथड है। क्या ये प्री डिफाइंड एसिंक्रोनस मेथड है ये? मतलब इसको हमें भाई मतलब एसिंक करने की ज़रूरत, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट करने की हमें इसको ज़रूरत, ये इटसेल्फ क्या है? एसिंक्रोनस है। सही है भाई। तो सिंपल फैच, अपनी एपीआई पास करी, अब मुझे इस फैच से अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स हैंडल करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है भाई? इस फैच से अपनी एपीआई का क्या हैंडल करना है क्लास? रिस्पॉन्स हैंडल करना है। अब ये किस तरह होगा भाई ज़रा देखो। फैच करा, लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा था भाई, फैच 2 मेथड लेकर आता है, पहला डॉट देन और सेकंड डॉट कैश। दोनों मेथड, दोनों क्या है? मेथड। हमने एक डॉट देन लगाया और एक हमने क्या लगाया? डॉट एपीआई सक्सेसफुली चली देन, एपीआई ने कोई एरर दिया, कैच। भाई आप लोग कॉल की मिसाल दो, फ़ोन कॉल की मिसाल दो। आप कॉल करते हो किसी को, रिक्वेस्ट जा रही होती है, सही है भाई, आपने तो दोस्त को कॉल करी, रिक्वेस्ट जा रही है उसके पास। अगर तो उसे कॉल उठा ली, सक्सेस हो गया, कॉल कनेक्ट हो गई, तो जो फंक्शनलिटी हुई कॉल कनेक्ट करने की, उसने जब क्लिक करा और कॉल कनेक्ट हो रही है तो कोई ना कोई फंक्शनलिटी होगी ना भाई, 2 लोगों को आपस में फिर कनेक्ट करवाने के लिए। किसमें होगी वो फंक्शनलिटी? देन में, कैश में? देन में। उसने कॉल काट दी या कॉल नहीं काटी, टाइम आउट हो गया, क्योंकि एक टाइम तक जाता है ना भाई, फिर वो आवाज़ आती है एक औरत की कि भाई आपका अभी यूज़र क्या है? बिजी है, मसरूफ़ है भाई वो किसी और के साथ, तुझे क्या है? क्या चलेगा आपके पास? कैश चलेगा। इसी तरह एपीआई कॉल करी, जानी डेटा लेकर आओ, जानी बीच में ही सो गए, क्या चलेगा? कैच। बैठ गया भाई, सर्वर नहीं चला, रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई, एरर आया, क्या चला हमारे पास? सिंपल कैश चला। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है। डेटा भेजा, एपीआई कॉल करी, डेटा आ गया, सक्सेसफुली सही चला। कहाँ मिलेगा डेटा? देन में मिलेगा डेटा। सही है भाई। कैसे? देन भी हमसे कॉल बैक फंक्शन लेता है और कैश भी हमसे क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन लेता है। सही है भाई। देन के कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में हमें क्या मिलता है? रिजल्ट। क्या मिलता है? सक्सेस। और कैश में हमें क्या मिलता है? अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
मतलब देन के कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर में मिलेगा सक्सेस, कैश के कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर में क्या मिलेगा भाई, एरर। कंसोल डॉट लॉग सक्सेस एरर। भाइयों क्लियर है? एक में देन चला, दूसरे में क्या चला हमारे पास, कैश चला। चला के देखिए भाई अपने ब्राउजर पे क्या कंसोल देखते हैं क्लास, खास तौर पे भाई सारे कंसोल देखो बस। क्या हुआ भाई हमारे पास, सक्सेस आ गया, लेकिन भाई फौरन नहीं आया हमारे पास, ये 1 मिली सेकेंड के बाद हमारे पास आता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपने पास अपने ब्राउजर पे जो नेटवर्क कॉल होती है ना, ये सारी कहलाती क्या हमारे पास, नेटवर्क कॉल कहलाती है, उसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ मैं रिस्पॉन्स टाइम स्लो कर देता हूँ यहाँ से, स्लो 4G। रिफ्रेश करा, क्या हो गया भाई, देखा भाई ये क्या है जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस बिहेवियर, वरना जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर अगला करवा देती भाई। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है ना भाई, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, इसका जब एग्जीक्यूट हुई तो फैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फैच क्या है, एसिंक्रोनस मेथड है, उसका रिस्पॉन्स लेकर लाजमी आएगा, या तो सक्सेस में या फिर एरर में, लेकिन आएगा लाजमी। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? सर डेटा कहाँ है यहाँ पे, ये तो पता नहीं क्या अजीबोगरीब बॉडी यूज करके आ रहा है, यहाँ तो डेटा आ रहा था भाई। अब इसमें एक और चीज़ है, आपने डॉट देन डॉट कैश लगाया, बिल्कुल सही लगाया है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए है। किसके लिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए यही है, सक्सेस होगा तो देन, एरर हुआ तो कैश। लेकिन हमारे पास एक और होता है फैच के लिए क्लास, क्या, देन। मतलब फैच में देन हमारे पास 2 होते हैं, पहला देन होता है, सॉरी सेकंड देन होता है हमारे पास किसके लिए भाई, रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए, और पहला देन होता है हमारे पास किसके लिए, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ भी कॉलबैक फंक्शन मिलेगा क्लास, क्या मिलेगा यहाँ भी कॉलबैक, तो मैंने बोला भाई रिटर्न करो क्या, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब जो रिस्पॉन्स आया है ना हमारे पास उसको पहले जेसन में कन्वर्ट करो, देन क्या करो, उसको देन के लिए भेजो, सक्सेस के लिए भेजो। सही है भाई? रिफ्रेश करा, आ गया भाई सक्सेस के अंदर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नहीं आया क्लास। अब बताओ क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? होता क्या है भाई ज़रा समझ लो, जब आप लोग अपनी एपीआई कॉल करते हो ना क्लास, क्या करते हो, अपनी एपीआई कॉल करते हो, तो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है आपकी वेबसाइट के अंदर, वो डायरेक्ट जेसन फॉर्मेट में नहीं मिलता भाई, वो डायरेक्ट जेसन फॉर्मेट में, हमें जेसन फॉर्मेट में क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करवाना होता है, कुछ टाइम के लिए करवाना होगा आपको ये बस। आगे जाके हम लोग रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना भाई, फिर हम लोग यूज़ करेंगे एपीआई कॉलिंग के लिए एक्सियोस। क्या यूज़ करेंगे, एक्सियोस। तो एक्सियोस ये सारे जो काम है ना हमारे पास, ये प्री डिफाइन हमें करके देता है, फिर हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बताया भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? कितने लोग हैं भाई को क्लियर है क्लास? अगर कोई सवाल है भाई क्लास तो हम लोग करेंगे। हमारे पास स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? हाँ वही स्टार्ट हो गई। अच्छा भाई क्लास नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, प्रोमिसेस। भाई प्रोमिसेस क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, पहले ये समझते हैं। अच्छा भाई प्रोमिसेस वही ये प्रोमिसेस है क्लास जो हमारे रियल लाइफ के प्रोमिसेस होते हैं, मतलब हमारा वादा। क्या भाई, मतलब वादा। आप लोग वादे करते हो भाई, करते होगे भाई, सही है। तो जिस तरह भाई आप लोग रियल लाइफ में वादे करते हो, इसी तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी क्या करते हैं क्लास, वादे करते हैं, मतलब प्रॉमिसेस करते हैं। सही है, रियल लाइफ के भी झूठे, यहाँ के भी झूठे। रियल लाइफ के अंदर भी हमारे जो वादे होते हैं ना भाई, उनकी 3 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है? 3। मतलब आपने अभी किसी से वादा करा है, सही है भाई, अब वो हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बहस है। अभी वादा हुआ है, पेंडिंग स्टेट। कौन सी स्टेट?
पेंडिंग, मतलब अभी टू बी चल रही है, अभी पेंडिंग पे। अगर तो भाई वादा हो गया, सिविक आ गई, तो वादा क्या हो जाएगा आपके पास? सक्सेस। सही है, मतलब आपके पास ये हो गया भाई रिजॉल्व, वादा सक्सेस की तरफ गया। और अगर भाई वही 70 रही तो वादा क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह भाई रियल लाइफ में भी 3 होते हैं ना हमारे पास। आपने किसी से वादा करा, तुम भी वादा कर लो भाई पढ़ने का मुझसे, तो हमने वादा करा, सही है क्लास, तो भाई वादा भी पेंडिंग स्टेट के ऊपर है। अब वो वादा टूट गया तो वादा क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। वादा अगर सक्सेसफुली हो गया तो वादा सक्सेसफुली हमारा डन हो गया। इसी तरह हमारे पास हमारी जावास की भी जो प्रॉमिस है ना क्लास, इसके भी 3 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? पेंडिंग, सक्सेस और रिजेक्ट। मतलब पेंडिंग, रिजॉल्व और तीसरा कौन सा है? रिजेक्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट हमसे वादा करेगा, जावास्क्रिप्ट हमसे क्या करेगा भाई? वादा करेगा, एक काम करने की कोशिश करेगा, एक काम करने की करेगा भाई, कोशिश करेगा। अगर तो उसने वो काम कर दिया तो मतलब हमारा प्रॉमिस क्या हुआ? रिजॉल्व हुआ। और अगर उसने वो काम नहीं करा तो भाई प्रॉमिस क्या हुआ? हमारा रिजेक्ट हुआ। सर नीट क्यों पढ़ी ये समझ में नहीं आया कुछ, करना कितना भाई ये काम? भाई हमने डिस्कस किया था क्लास, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट को? कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट पढ़ा सर, एसिंक्रोनस मेथड है, एक सर्टेन टाइम के बाद चलते हैं। मतलब इसका जो बिहेवियर था वो क्या होता है? एसिंक्रोनस होता है। सर आज हमने फ्रेश पढ़ा, ये भी क्या हमारे पास? एसिंक्रोनस मेथड है। अब हम देखेंगे भाई किस तरह हम लोग कस्टम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर एसिंक्रोनस काम कर सकते हैं। मतलब ये कि अब एसिंक्रोनस करने के भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके होते हैं। जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के कितने तरीके होते हैं क्लास? 3, फिक्स है ये। कितने तरीके? 3। पहला आता है कॉल बैक। पहला क्या आता है? कॉल बैक। जो हमने कॉल बैक पढ़ा ना क्लास, वही कॉल बैक की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर एक और टेक्निक आ जाती है, फिर वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह बैकएंड के वक्त पे। एक क्या होता है हमारे पास? कॉल बैक। सेकंड हमारे पास होता है प्रॉमिसेस। सेकंड हमारे पास क्या होता है? थर्ड होता है हमारे पास एसिंग अवेट। थर्ड क्या होता है हमारे पास? एसिंग अवेट। मतलब अगर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करना है ना भाई, तो 3 तरीके, या तो कॉल बैक यूज कर लो जो कि भाई रिकमेंडेड नहीं है, आप प्रॉमिसेस यूज कर लो, रिकमेंडेड है, क्या आप एसिंग अवेट यूज कर लो, रिकमेंडेड है। सही है क्लास? तो आज हम लोग भाई पहला मेथड पढ़ेंगे, पहला तरीकाकार देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। सही है भाई? हमने भी फैच पढ़ा ना क्लास, मैं भी आपको फैच ही बता दूं कि फैच एसिंक्रोनस कैसे हो रहा है। मैंने क्या बोला भाई? फैच बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास एसिंक्रोनस है। अभी आप खुद पहचान जाओगे कि भाई अच्छा फैच ये है, अभी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले क्लास प्रॉमिस बनाना सीखते हैं। कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने क्या लिखा भाई? न्यू, और कैपिटल में क्या लिखा आपने? प्रॉमिस। बात समझ में आई क्लास? मतलब कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस लेगा आपसे कॉल बैक फंक्शन। प्रॉमिस लेगा आपसे क्लास एक अदद। अब कॉल बैक ही है जिंदगी में बस। अब जिंदगी में क्या आपके पास? कॉल बैक ही है भाई। तो न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस से क्या लेगा भाई? एक अदद कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में आपको मिलेंगे 2 आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट? रिजॉल्व और रिजेक्ट। नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा? यही होगा। फर्स्ट पैरामीटर रिजॉल्व का होगा, सेकंड पैरामीटर किसका होगा भाई? रिजेक्ट का होगा। हाँ भाई, क्लियर है? कुछ नहीं करना, मैं सिंपल अभी सिर्फ अपने प्रॉमिस को ना क्या करवा रहा हूँ? कंसोल करवा रहा हूँ। जरा गौर करें भाई, क्या मिला मुझे? एक वादा हुआ है, अभी एक वादा हुआ है,
ना वफा हुआ है ना कटा है, सही है भाई, सिर्फ अभी वादा हुआ है। तो भाई इसकी स्टेट कितनी क्या हमारे पास पेंडिंग स्टेट चल रही है अभी, सही है, जब तक हम रखेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं करा इसके अंदर, ये कोई काम करा है आपने? कोई काम नहीं करा, और अभी हम लोग इसमें कोई काम कर भी नहीं सकते। मजे की बात क्या है, अभी हम इसके अंदर कोई काम कर भी नहीं सकते। वो करेंगे, मतलब टेक्निकली सारे काम करेंगे, एक चीज छोड़ देंगे बोला, सही है, मतलब सेटिंग बना के काम पूरा पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन एक लाइन होगी जो हम लोग स्टैटिक रखेंगे अभी, क्योंकि वो काम हमारे पास होगा जब जब हमारे पास एपीआई होंगी हमारी अपनी, सही है भाई, उसको भी हैंडल करना सीखेंगे। कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर, बिल्कुल कंडीशन अप्लाई होगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे आप। हमने अभी अपना प्रॉमिस बनाया, लेकिन हमने भाई ना इस प्रॉमिस के अंदर अभी रिजॉल्व करा है ना रिजेक्ट करा है। तो भाई अभी कहानी चली ना क्लास, वो 20 की चली है, सही है भाई, मतलब वो वाली मिसाल भी कुर्बानी हुई ना, कसाई के पैसे नहीं दिए, आसमान पे कसाई वो अपनी कुर्बानी घूम रही है अभी, जब कसाई के पैसे दे दोगे तो ऊपर जाएगी, वरना वो आसमान पे घूमती रहेगी। वो कसाई आया बोला भाई पैसे, तो मैंने कहा हाँ, तो भाई तुम चले गए, तुम बोले यार कुर्बानी ना वो आसमान पे घूम रही है अभी तक, तो मैंने अच्छा तू देख कर आया ना आसमान पे, मैंने उसको बोला चावल देख कर चार वाला खा रहा नहीं खा रहा। तो खैर, तो भाई हमारे पास क्लास सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे वादा हुआ ना, रिजॉल्व हुआ ना रिजेक्ट हुआ, ये कौन सी स्टेट के अंदर है, पेंडिंग स्टेट में। भाई हमने लगाते हैं क्लास इसके अंदर एक कंडीशन, अभी क्या लगाते हैं भाई, एक आप लोग सपोज कर लो लाइन नंबर 89 पर, लाइन नंबर क्या कॉल हो रही है, एक एपीआई कॉल हो रही है, क्या कॉल हो रही है, एपीआई कॉल हो रही है। अब ये एपीआई हमारे पास टाइम लेगा, सही है भाई, और इसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर इस एपीआई का रिस्पॉन्स किस में आया, हमारे पास ट्रू में आया, इस एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है क्लास, मैंने बोला इफ अगर एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स क्या है भाई, ट्रू, तो आप क्या कर देना यहां से, रिजॉल्व, क्या कर देना आप यहां से, रिजॉल्व, और इसमें क्या लिख दो भाई, एपीआई सक्सेसफुली, वरना एल्स क्या होगा हमारे पास, रिजेक्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ भाई क्लास क्लियर है, क्या करा भाई हमने, इस प्रॉमिस के अंदर एक कंडीशन बनाई, क्या, एपीआई कॉल अगर हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, तो भाई रिजॉल्व करना, अदरवाइज क्या करना। अब जरा चेक करो माय प्रॉमिस में क्या आ रहा है, प्रॉमिस फुलफिल, फुलफिल का मतलब रिजॉल्व, फुलफिल का मतलब रिजॉल्व, और रिजॉल्व में क्या मिला फुलफिल में, एपीआई कॉलिंग, भाई एपीआई कॉल नहीं हुई, एपीआई कॉल क्या हुआ भाई, रिजेक्ट, मतलब वादा टूट गया, कद्दू पे गया वादा, कद्दू वादा वादा सब खत्म, क्या हो गया भाई हमारे पास यहाँ पे, ये रिजेक्ट हो गया। समझ में आई क्लास, आगे समझ में, कोड देख के समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी यार, हाँ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया, अभी हम कहते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी सिर्फ एक बीज बोया है हमने, अभी पौधा निकलेगा, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। देखो भाई सिंपल, हमने न्यू प्रॉमिस का मेथड बनाया, मतलब हमारा प्रॉमिस बना, कॉल बैक लिया, कॉल बैक के अंदर रिजॉल्व रिजेक्ट मिला, हमने कंडीशन लगाई कि भाई एपीआई कॉल अगर ट्रू हो तो रिजॉल्व कॉल हो, वरना क्या कॉल हो भाई, रिजेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। और हमने अपने माया प्रॉमिस को जब भाई कंसोल करवाए ना, तो ये अजीब व गरीब तरीके से हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स सही मिल रहा है आपको, ये नहीं मिल रहा भाई, ये सही रिस्पॉन्स, ये सही रिस्पॉन्स, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं ये फिर भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा भाई, क्या मिल रहा है, ये प्रॉमिस मैं कैसे निकालूं भाई, एपीआई कॉलिंग,
मुझे रिस्पॉन्स चाहिए भाई, जो वहां से रिजॉल्व हुआ है मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा? देखो भाई जरा, हमें अपने प्रॉमिस को अब हैंडल करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं हमें अपने प्रॉमिस की रिस्पॉन्स हैंडलिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? रिस्पॉन्स हैंडलिंग। किस तरह होगी पता है आपको? डॉट देन डॉट कैश। प्रॉमिस बनाया हमने, प्रॉमिस करके हमने क्या लिख दिया? डॉट देन डॉट कैश। बताओ क्या ही है? कहां देखा हमने ये? भाई फैच की एरर हैंडलिंग देखी थी, रिस्पॉन्स हैंडलिंग देखी थी, डॉट देन डॉट कैश। फैच घर से लेके नहीं आया, फैच घर से लेके पढ़ो लास्ट में क्या लिखा हुआ है। फैच क्या है हमारे पास? प्रॉमिस है। ये प्री डिफाइंड फैच एक प्रॉमिस है। हमने नीचे क्या बनाया? हमने कस्टम बनाया, यूजर डिफाइन बनाया हमने। तो फैच के पास ये जो डॉट देन डॉट कैश आता है ना भाई, ये फैच अपने पास से लेके नहीं आता, ये बेसिकली प्रॉमिस का रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए डॉट देन और डॉट कैश हमने लगाया है। इसी तरह सेम हमने क्या करा भाई, अपने प्रॉमिस का भी रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए हमने क्या लगाया? डॉट देन और डॉट देन में वही क्या मिलेगा? कॉल बैक रिजल्ट, और कैश में एरर और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। हाँ भाइयों, क्लियर है यहाँ तक या नहीं है क्लियर? कितने लोगों को क्लियर है? हमने अपना प्रॉमिस बनाया, भूल जाओ भाई ये प्रॉमिस है, सोचो जरा फैच है क्या? नहीं है सही तरीका। डॉट देन डॉट कैश हमने क्या करा? अपने प्रॉमिस का रिस्पॉन्स हैंडल करा। रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है? रिजॉल्व हो रहा है, क्या चलेगा आपके पास? रिजल्ट। एपीआई कॉलिंग सक्सेसफुली। एरर आएगा भाई, प्री डिफाइंड है। नहीं 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 नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकते ना बॉस, पैरामीटर है ये। मिलेगा हमेशा पहले में रिजॉल्व और लास्ट वाले में रिजेक्ट। अब मैंने एपीआई कॉल फॉल्स करवाई, क्या मिला मुझे? समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लास समझ में आया या नहीं आया? भाई मैं यहां से स्ट्रिंग भेज रहा हूं या नहीं भेज रहा? क्या भेज दिया मैंने? ऑब्जेक्ट भेज दिया। जब रिजॉल्व हो तो रिजॉल्व क्या लेके जाए अपने साथ? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेके जाए। आगे रिजल्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या नहीं आए? मतलब जो भी रिजॉल्व करोगे वो आपको देन के अंदर लाजमी मिल जाएगा। तो भाई पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको जहां डॉट देन डॉट कैश दोनों एक साथ मिले ना भाई, तो समझ जाना किसकी हैंडलिंग हो रही है आपके पास? प्रॉमिस की हैंडलिंग हो रही है। तो फैच जो एपीआई कॉल करवा रहा है ना भाई, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा सारा काम। वो जो एसिंक्रोनस मैंने कहा ना कि फैच क्या बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस मेथड है। तो अभी भाई देखो, आपका सवाल होना चाहिए था क्लास ये, क्या सर आपने बोला पहले कि फैच क्या है हमारे पास? एसिंक्रोनस प्री डिफाइंड मेथड है। क्या हम फैच की मदद से जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं? एसिंक्रोनस करते हैं। उसके बाद ही आपने बताया कि जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के 3 तरीके, कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंग अवेट। फैच कहां गया सर? पहले आप कह रहे हैं फैच क्या है? प्रीडिफाइंड एसिंक्रोनस है, फिर आप कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट को 3 तरीके करने के एसिंक्रोनस, जिसमें फैच का जिक्र नहीं है। तो इट्स सेल्फ फैच एसिंक्रोनस नहीं करता। फैच के पीछे क्या लगा हुआ है? प्रॉमिस लगा हुआ है। और एक्स्ट्रा और काम हो रहे हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी एपीआई कॉल करवा रहे हैं। ये क्लियर है या नहीं है? एसिंक्रोनस के लिए, एसिंक्रोनस कोई भी काम करवाना, मोस्टली 100 में से 90% या 98% एपीआई कॉल होती है एसिंक्रोनस।
100% यार ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे जो जेपीएस कॉलिंग हो रही होती है। फैच प्रीडिफाइन है ना हमारे पास, प्रॉमिस से उसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग। प्रॉमिस बहुत काम आएगा अभी आगे जाके बहुत सारे यूज केसेस आएंगे हमारे पास जिसको हम प्रॉमिस से हैंडल करेंगे। फैच एपीआई कॉल करवा रहे हैं ना बॉस? नहीं इससे एपीआई कॉल थोड़ी हो रही है हमारी, इसके अंदर एपीआई कॉल होगी। हाँ वो तो ये ना कि बस एंड पॉइंट देंगे वो डायरेक्ट एपीआई कॉल करवाएगा। जो मतलब फैच ने खुद से सारे काम किए हुए वो भी हमें सारे वरना करने पड़ेंगे यहाँ पे माय प्रॉमिस के अंदर। मतलब रिकमेंडेड दोनों है, ये अलग पर्पस के लिए यूज होगा, ये अलग पर्पस के लिए यूज होगा, अलग अलग पर्पस है। मतलब एपीआई कॉलिंग के लिए फैच यूज करेंगे लेकिन फैच खुद क्या है? प्रॉमिस ही है। मतलब फैच यही है हमारे पास, फैच खुद से कुछ नहीं है। फैच के पीछे क्या है? प्रॉमिस ही है। मतलब इंटरव्यू के हिसाब से क्या बताऊं भाई, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, ये तो बता रहा हूं मैं। फैच प्रॉमिस है, फैच प्रॉमिस ही है भाई। इंटरव्यू में सवाल होता है भाई फैच क्या है? फैच का यूज करते हैं और प्रॉमिस का भी यूज करते हैं। तो इंटरव्यू का जवाब है भाई फैच एपीआई कॉलिंग के लिए यूज होता है और फैच प्रीडिफाइन प्रॉमिस है। फैच का प्रीडिफाइन प्रॉमिस है, एपीआई कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे चेक करा एपीआई कॉल करने के लिए, सही है, बाय प्रॉमिस। ये क्या कर रहा है? फैच एपीआई कॉलिंग के लिए हो रहा है। आगे जाके हम लोग अभी कुछ क्लासेस के अंदर ही भाई जब एपीआई कॉलिंग वगैरह करवाना सीखेंगे ना तो आपको सब कुछ साथ नजर आएगा। फिर आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, अच्छा भाई ये हो रहा है। अगर आपको अभी भी रिजॉल्व, रिजेक्ट, ये डॉट देन, डॉट कैश, ए सिंक्रोनस वाली चीजें समझ में आ गई ना, सही जा रहे हो। बस आखिरी मेथड क्या हमारे पास? एसिंग अवेट। आज या नेक्स्ट क्लास में चलिए भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर